एकमात्र नित्य है। पहली शंका, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मोह राग द्वेष से कैसे छूटे, समझाने की कृपा करें। परोक्ष ज्ञान दीपक, कोकिलाबेन। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति के बल पर समस्त प्रकार के मोह राग और द्वेष के विकारी भावों से सहज ही छुटकारा होता है। इसलिए इन विभावों से छुटकारा होता है क्योंकि विभाव आखिर विभाव ही है। पानी को सदा काल के लिए गर्म नहीं रखा जा सकता। पानी को सदा काल के लिए यदि गर्म रखना चाहे तो पानी को आग के ऊपर रखना होगा। जब तक पानी को गर्म रखना चाहते हैं तब तक पानी को आग के ऊपर रखना पड़ेगा और सदा ही पानी को आग के ऊपर रखे तो पानी ही नहीं रहेगा, पानी जल करके हवा हो जाएगा। सीधी सी बात है कि विभाव सदाकाल टिककर नहीं रहता। वहाँ तो पानी जलकर हवा हो जाता है। यहाँ चैतन्य सत्ता जलती नहीं है। यहाँ व्यर्थ का कूड़ा करकट जल जाता है और असली सोना निखर कर आता है। राग और द्वेष के विकारी भावों से मुक्त होना तो चाहा, फिर भी यह स्वीकार न हुआ कि मैं राग और द्वेष के भाव स्वरूप नहीं हूँ। अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य सत्ता में राग का भी भाव नहीं और द्वेष का भी भाव नहीं, ऐसी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस सत्ता की अनुभूति होने पर तुम संसार के मेहमान हुए। अब तुम अधिक देर तक यहां न रह सकोगे। तुमने पुकारा और वह आया।
इसलिए तो परमात्मा को मां की उपमा दी। परमात्मा, बच्चा मां को पाने के लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ रोता है। मां कहाँ है बच्चे को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ रोता है, पुकारता है और मां हाजिर हो जाती है। और हाजिर न हो जाए तो वो मां नहीं। बच्चे ने पुकारा और मां हाजिर हो गई। ये तो बाहर की दुनिया की बात है। भीतर के जगत में भी यदि पुकारा कि परमात्मा, तो शिष्य के अंतर में परमात्मा का प्रवेश होगा। पर्याय में परमात्मा तत्व अनुभव में आएगा। पर्याय में यह स्वीकार होगा कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मगर पुकार तो हो। वह पुकार भी स्वयं की हो, उधार न हो। वह पुकार भी कहीं पड़ी हुई न हो। वह पुकार भी अंतर से उठी हो। जीवन के मीठे कड़वे अनुभवों से वह बोध लेकर वह पुकार उठी हो। इसलिए मोह, राग और द्वेष के भावों से छूटने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार होना जरूरी है कि मैं चैतन्य तत्व मोह राग द्वेष स्वरूप नहीं हूं। कपड़े में लगे हुए मैल को दूर करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह कपड़े पर लगा हुआ मैल, यह दाग है, यह डिजाइन नहीं। यदि उस दाग को ही डिजाइन मान लिया तो फिर साबुन और ब्रश क्यों घुमाएंगे। इसलिए यह भेद जानना जरूरी है कि वो डिजाइन नहीं है, वो मैल है। वो कपड़े के साथ नहीं, वो बाहर से आया हुआ है। ऐसे ही राग और द्वेष के विकारी भाव, यह आत्मा की डिजाइन नहीं, आत्मा का मैल है। और यह भीतर से नहीं, पर पदार्थ की ओर लक्ष्य करने से उत्पन्न हुए हैं। यह जागृति तब प्रकट होती है जब अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता अनुभव में आती है। सत्ता की अनुभूति होती है। भेद ज्ञान के बल से परम विज्ञान का जन्म होता है। अपना और पराया, इन दोनों के बीच में भेद जान लिया कि मोह तो विलीन हो गया। कितने लंबे काल का था यह महत्वपूर्ण नहीं। रात्रि का घना अंधकार भी चंद लम्हों में सूर्य का उदय हुआ कि अंधेरा गायब हुआ। दिए की रोशनी जली और अंधेरा गायब हुआ। ऐसे ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ कि मोह का अंधकार कहां गया पता नहीं। और मोह का अंधकार तो छूटता है। ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन से राग और द्वेष के विकारी भाव होते हैं, मगर भेद दिखता है। दीपक जल रहा है, धुआं अभी मिटा नहीं है। जलते हुए दिए के साथ भी धुआं है। और ज्ञानी किसके स्वरूप की अनुभूति के बल पर, ज्ञान का दीपक जिनका प्रज्वलित हुआ है। और राग और द्वेष का धुआं भी आत्मा में से उत्पन्न होता है। फिर भी वह ज्ञानी, इसलिए क्योंकि ऐसे निर्मल दृष्टि के बल पर कि ये दीपक की ज्योति और दीपक का धुआं, ये दोनों अलग अलग है। दीपक की ज्योति दीपक का स्वभाव है। दीपक का धुआं दीपक का स्वभाव नहीं।
और धुआं धुएं के कारण प्रकाशित नहीं होता। दीपक की ज्योति के कारण वह धुआं प्रकाशित होता है। अकेला धुआं हो तो कैसे पहचाने कि यहां धुआं है? ये राग और द्वेष के विकारी भाव जिस ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ज्ञानी को भेद दिखता है कि ज्ञान की ज्योति और राग द्वेष के विकारी भाव का धुआं, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। ज्ञान से राग प्रकाशित होता है, ज्ञान से द्वेष प्रकाशित होता है, मगर प्रकाश कभी धुआं नहीं होता, ज्ञान कभी विभाव नहीं होता, प्रकाश कभी अंधकार नहीं होता। प्रति समय यह जागृति, इस जागृति के बल पर मोह से तो छुटकारा हुआ, राग और द्वेष के भावों से भी छुटकारा होता है। प्रति समय यह जागृति, ये जो शंका भी हुई कि मोह राग द्वेष से कैसे छूटे, छूटने से पहले यह मानना जरूरी है कि मैं इस स्वरूप नहीं हूं। किसी भी वस्तु को यदि तुम छोड़ना चाहते हो और वस्तु का मालिकीपन न छूटा तो छोड़ने में दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है। इसलिए क्योंकि ये अलग है, ये भेद न जाना, ये भेद अलग हुआ, अलग होना, वो भाव पड़ा है वेदना का, दुख का, और अलग हुआ, अलग हुआ। सबसे पहले अलग होने से पहले ये मान लेना जरूरी है कि ये मैं नहीं हूं, वरना कुछ लम्हों का साथ भी ऐसा तन्मय कर दे कि विरह की वेदना। बच्चे को देखते हो, 9 महीने तक मां के पेट में रहा, जैसे ही मां के पेट से बाहर निकला, अलग हुआ, रोता है, चिल्लाता है, मां की आंख में भी आंसू है, बेटे की आंख में भी आंसू है। कुछ अलग हुआ है, कोई अंश अलग हुआ है, कोई मेरा अलग हुआ है। ये अलग होने के काल में दोनों के आंख से आंसू बहते हैं। मैंने सुना है भूतकाल में इतनी बार आंसू बहे हैं मां की आंख से, भूतकाल में इतनी बार आंसू बहे हैं बेटे की आंख से कि महासागर भर जाए उन आंसुओं से तो भी कम। ऐसे विरह की वेदना, और वो तो 9 माह का योग था, ये तो अनादि काल का योग, राग और द्वेष के भाव का योग अनादि काल का, और तुम छूटना चाहते हो। सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि ये राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। चेहरे पर लगे हुए दाग को दूर करने के लिए ये मानना जरूरी है कि ये दाग मेरे लिए शोभास्पद नहीं है, वरना दुख होगा कि कहां चला गया वो दाग। अभी तो राग मीठा लगता है, भले ही मीठा है, फिर भी वह जहर है, मगर जहर का बोध नहीं, अकेला मीठा है। यही अभी बोध है। जिस समय जहर का बोध होगा, क्षणिक का बोध होगा, यात्रा होगी नित्य की ओर। यहां पूछा है मोह राग और द्वेष से कैसे छूटे। ये 3 शब्द में कुछ गहरे राज है, वो जो समझने जैसे है। मोह राग और द्वेष, सबसे अंत में छूटता है राग, सबसे पहले छूटता है मोह। मोह, राग, द्वेष, इन तीनों में सबसे पहले मोह, बाद में द्वेष और उसके बाद राग। मोह का अर्थ है मेरा, अपनापन, और राग का अर्थ है अच्छा। अपनापन और अच्छापन, ये दोनों में अंतर है। अपन अपने मकान को मानते हैं ऐसा कि ये मेरा है,
मालिकीपन है, मैं इसका मालिक हूं, किसी को भी मैं बेच सकता हूं ये मकान, उसे कहते हैं मोह। और भारत देश के प्रति मेरा राग है। भारत देश का मालिक मैं नहीं, मगर राग का भाव है। भारत देश की जमीन, 1 फुट जमीन में पाकिस्तान को बेच नहीं सकता। और कहता हूं भारत के प्रति मुझे बहुत प्रेम है। प्रेम माने राग। जिन जिन पदार्थों के प्रति मोह होता है उनके प्रति राग नियम से होता है। जिन जिन पदार्थों के प्रति मोह होता है उन पदार्थों के प्रति द्वेष अवश्य होता है। मगर जिन पदार्थों के प्रति द्वेष और राग हो, जरूरी नहीं है कि उन पदार्थों के प्रति मोह का भाव हो। यह सूक्ष्म स्वरूप समझने जैसा है। इसलिए अपना कोई नहीं, मगर राग का भाव आता है। राग का भाव, रास्ते पर कांटा है, कांटे को हटाने का भाव आता है। मलुकदास की तरह कोई मेरा नहीं, मगर अच्छा है किसी के पैर में न चुभे ये कांटा, वह राग का भाव। और राग का भाव सबसे अंत में छूटता है। राग का भाव सद्गुरु को भी है, इसलिए तो सद्गुरु सद्गुरु है। लोग कहते हैं आप हमारी पिटाई क्यों करते हैं? पिटाई इसलिए करते हैं क्योंकि राग का भाव है। राग का भाव है इसलिए तो ये पिटाई हो रही है। ये राग के भाव के कारण ये पिटाई है। राग का भाव और सद्गुरु, ये दोनों के बीच में कैसा संबंध? राग और सद्गुरु, हाँ राग का भाव है इसलिए तो वे परमात्मा नहीं है, इसलिए तो वे मोक्ष में नहीं है, इसलिए तो वे केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए तो उन्हें सद्गुरु कहा कि जिनमें अभी राग का भाव है। मगर राग का भाव है तो सभी को सद्गुरु कहो, मगर सभी को सद्गुरु न कहा। सद्गुरु उन्हें कहा जिनमें राग का भाव है, मगर अंतर में यह जागृति भी है कि ये राग एक दाग है, ये राग छोड़ने योग्य है, ये राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये राग एक काजल की तरह कालीमा है, ये राग का भाव एक मैल है, ये राग का भाव मलिनता है, ये राग का भाव कीचड़ है, ये राग का भाव आत्मा के लिए अहितकारी है। ऐसी जागृति से जो प्रति समय भरा है और फिर भी राग को अत्यंत दूर से देखता है, बस वही ज्ञानी। इसलिए राग का भाव होगा। इसलिए यहां जो कोकिला बेन ने पूछा है कि मोह राग द्वेष से कैसे छूटे, मैं उन्हें ये कला न कहूंगा। मोह राग द्वेष से कैसे छूटे, मैं उन्हें ये कला कहूं कि मोह से कैसे छूटे। क्योंकि मोह से छूटे कि आंख का ऑपरेशन हुआ, फिर मैं तुम्हें ये न कहूंगा कि रास्ते को देखकर चलो कहीं कांटा न चुभ जाए। अब तुम्हें बार बार मुझे ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि रास्ते में कांटा है, इसलिए क्योंकि अब तुम अंधे न रहे। राग और द्वेष के कांटे से बचना, ये कहने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आंख आ गई, जब दृष्टि आई, जब सम्यक दृष्टि आई, जब मोक्ष का मार्ग दिखने लगा। इसलिए राग का भाव होगा, इस भूमिका में होगा, वरना मैं यहां तुम्हारे पास क्यों आता तुम्हें ये बोलने के लिए। ये राग का ही तो परिणाम है कि ये बोल रहा हूं और तुम मेरे सामने अभी क्यों बैठे हो। ये राग का ही परिणाम है कि तुम सामने बैठे हो। पहले राग नहीं छूटता, राग का भाव अभी रहता है। सिर्फ राग में उपादेय बुद्धि छूट जाती है, सुख बुद्धि छूट जाती है, कर्तृत्व छूट जाता है, अहंकार छूट जाता है कि मैं राग का मालिक हूं। वो जागृति से भरा, और यह जागृति प्रति समय हो, वरना ये भाव ही नहीं आता। आत्मा की अनुभूति होने पर यह राग का भाव ही न होता तो उपदेश भी न होता, फिर समयसार न होता, फिर आत्मसिद्धि शास्त्र नहीं होता, फिर राग का दीवार, ये राग की दीवार का पड़ोसी, ऐसा में भगवान आत्मा, ऐसा विचार न होता। ये विचार है
आत्मा की अनुभूति के पश्चात यह जागृति, दूर दूर वह धुआं दिखता है। जहां भी ये ज्योति का फैलना है, ज्योति को छूता नहीं है धुआं, धुआं बहुत दूर है। तो दोनों की एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं। धुएं से पूछो, तू ज्योति के पास गया था? धुआं कहता है, कहां ज्योति, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और ज्योति को पूछो कि तू धुएं के पास गई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मेरा फैलना तो वहीं तक है जहां ये प्रकाश, जहां ये ज्योति। मैं धुएं में कैसे गई? दोनों अपने अपने में। और ऐसा भेद विज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानी के अंतर में ये राग का भाव, करुणा का भाव। इसलिए तो हर बार मुझे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी 19 बार समयसार पर प्रवचन, और परम कृपालु देव 19वीं गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र की, जो प्राण है आत्मसिद्धि शास्त्र का, ये राग का ही परिणाम, ये राग का परिणाम। 153 देशों में आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचाने का ये विकल्प, ये राग का परिणाम। मगर यात्रा करता है मुसाफिर, ऐसे ही उस राग के भावों को तुम देखते हो। यात्रा करता हुआ तुम उन राग के परिणामों को देखते हो और स्वयं को स्थित अनुभव करते हो। यही तो कारण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। राग द्वेष नहीं कहा, शराब जो कही वह मोह की शराब कही। मोह की शराब को पिया और बेहोश। बाहर की शराब विदेशी से ज्यादा खतरनाक देसी, देसी से खतरनाक ये मोह की शराब। लंबे काल तक, अनंत काल तक ये शराब का नशा। इसलिए कोकिलाबेन से ये मैं खास कहूं, अभी राग पर इतना जोर नहीं। राग का भाव जो होता है उसमें भेद विज्ञान की यह भाव भी मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि तुम्हें तो खास बचने की जरूरत है, तुम्हें तो खास जागने की जरूरत है। कि आत्मसिद्धि शास्त्र पूरे विश्व में पहुंचा, और ऐसे ऐसे देशों में जहां तुम देखते हो, अफ्रीका के देशों में जहां भी मैं गया, लोग देखते हो कतार में खड़े हैं, चारों ओर इतनी भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे, एक ही माँ बाप के, किसी माँ बाप के 10 बच्चे, किसी माँ बाप के 20-20 बच्चे, ऐसे बच्चे। जाओ और कुछ भी नहीं, खाने को अन्न नहीं, बच्चों को इतनी भीड़ में देखते हो। कोंगो, रुवांडा, बुरुंडी, नामीबिया, इन सब देशों में जिनके पैर भी नहीं मुड़ते हमारी तरफ, पलाठी नहीं लगा सकते, मगर मैं उनके पास जाता था। उन्हें दोनों प्रकार का भोजन चाहिए। एक भोजन तो पेट के लिए और एक भोजन पर्याय के लिए, एक भोजन देह रूपी पर्याय के लिए और एक भोजन आत्मा की पर्याय के लिए। और उन्हें यही कहता, खासकर जब मैं कोंगो में रहता, हर बार मुझे ये स्मरण में आता, आज मैं इस रहस्य को कह दूं कि ये सेवा का भाव है। ये बच्चों के लिए सेवा का भाव आया, वो राग का भाव है। राग का भाव छोड़ना है। सबसे पहले ये मानो कि ये राग का भाव मेरा स्वरूप नहीं है।
जहां पर भी मैं सेवा के लिए गया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूं। ये सेवा सेवा है? गरीब बच्चों को भोजन देना, ये सेवा सेवा है? मुझे हमेशा ये स्मरण में आता, सेवा में जागृति। तुमने निज परमात्मा पर ये इतना अहो अहो उपकार किया कि अनंत जन्म मरण से मुक्त किया। अनंत जन्म मरण कौन से? राग और द्वेष के विकारी भाव जो प्रति समय जन्म मरण करते हैं, उनसे छुटकारा पाया। ऐसी जो स्थिति, इसलिए सेवा का भाव, ये राग का भाव, ये सेवा का भाव, राग का भाव अभी तुम्हें आएगा। तुम्हें आएगा क्या? तुम्हें जो वो राग का भाव आया था, मैं बचपन में देखता था। कोकिला बहन, ये मेरी सगी बहन, एक ही माँ बाप से पैदा हुए, ये मेरी बहन। मगर जब मैं उसे देखता था, कांगो में बच्चों को जो मैं भोजन बांटता, तब वो कोकिला बहन मुझे स्मरण में आते। सेवा का भाव, मैंने उनकी सेवा देखी है। आज के इस जमाने में उनके पति नहीं, उनके पति के पिता, उनके भी पिता, पति के दादा, इस जमाने में किसको पड़ी है? कौन बहु सेवा करने जाती है? मैं बचपन में वो सेवा को देखता था, और उन सेवा के भाव से मुझे ये भाव आता कि मेरा तो कोई नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं किसकी सेवा करूं? मगर जगत में जहां पर भी, ये कांगो जैसे देश में, हर बार मुझे वो सेवा स्मरण में आती, वो सेवा का भाव। इसलिए कोकिला बेन को यदि ये भाव आता है, राग कैसे छूटे? तुम अभी राग के भाव के छोड़ने पर इतना जोर मत दो। अभी तो ये कि राग का भाव होता है, वह मेरा स्वरूप नहीं, बस मैं इसमें करने वाली नहीं, कर्तृत्व का बोझ नहीं, अहंकार का भाव नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो आनंद आएगा वो भेद विज्ञान का आनंद होगा। फिर तुमने कुछ भी नहीं किया, दादाजी ससुर की सेवा की, सास की सेवा की, मगर यहीं पर ही मैंने पा लिया, मैंने धन पाया। हमेशा मुझे विचार आता, उनके दादाजी ससुर की वे सेवा करते, सास की वे सेवा करते, उन्हें प्राप्त हुआ हो जैसे उनके चेहरे पर हास्य में देखता, जैसे उन्हें मोती मिले, जैसे उन्हें मणि मिला। उनके दादाजी ससुर का नाम था मोती भाई, उनकी सास का नाम मणिबेन। मुझे ऐसा ही लगता था जैसे उन्होंने मोती पा लिया, जैसे उन्होंने मणि पा लिया, और सेवा करते थे। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा खेत, जिस खेत में हल चल चुका है, अब बीज बो, पूर्व तैयारी हो चुकी है। अब बीज बोकर सम्यक दर्शन तुम्हें प्रकट हो। अब तुम यात्रा करो। राग का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, मगर करुणा के भाव में अहंकार नहीं। एक पल के लिए भी मैंने कुछ किया वो भाव आया, सब पानी फिर गया। अब तक जितना किया सब गया। ये जागृति रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मुसाफिर, उन्हें मुसाफिर की भांति देखना, अलिप्त भाव। जन्म से पहले भी मैं उन्हें नहीं जानता था, और मृत्यु के बाद में भी मैं उन्हें नहीं जानने वाला। कहाँ कांगो, कहाँ बुरुंडी, जन्म से पहले मैं नहीं जानता था, और मृत्यु के बाद भी नहीं जानता। इसे मैं क्षणिक का बोध कहता हूं, अनित्यता की असारता का बोध। मृत्यु सब भुला देती है, पता ही नहीं, ये ऐसा ही सफर है। जन्म से पहले भी मैं नहीं जानता था कि तुम यहां हो, और मृत्यु के बाद में मैं नहीं जानूंगा कि तुम कहां हो। और जिसे मृत्यु के बाद में भी मैं नहीं जानने वाला, यह निश्चित है, तो बेहतर यही है कि जिसे मृत्यु भुला देती है, उसे मैं ही अपने स्वरूप में लीन होकर भुला दूं।
वैसे भी भुलाने वाली है मृत्यु ये रिश्तेदारों को। मैं अपने स्वरूप में लीन होकर इन्हें भुला दूं। स्वरूप में लीन होकर परमात्मा का स्मरण कर, परमात्मा का स्मरण कर जगत को भुला दूं। नहीं, परमात्मा का स्मरण करने से जगत नहीं भूला जाता। जब ऐसी दशा आती है कि परमात्मा का विस्मरण ही नहीं होता, तब जगत का पता नहीं। वह मीरा की मस्ती थी। राम रतन धन पायो जी पायो, ऐसी मस्ती। पुकारा था, फिर जो तुम्हारे अंतर से पुकार निकलेगी, फिर तुम नहीं बोलते, बोलने वाले ये तुम नहीं, ये शरीर से पुकार निकलती है। ये बांसुरी मेरी ही बज रही है, मगर गाने वाला कोई और है। प्राण किसी और के है, मैं नहीं। मैं तो इस बांसुरी को देखने वाला। बस इसी जागृति के साथ यदि सेवा का भाव होता है, परिवारजनों के साथ में रहकर तुम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हो, तुम धर्मी हो, ये धर्म तुम्हें प्रकट हो। अगर जागृति महत्वपूर्ण है, फिर पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, दामाद हो, कोई भी हो, बस ये ऐसे ही है जैसे रास्ते के मुसाफिर, जैसे राहगीर रास्ते पर चलता है। थोड़ी देर पहले पता भी नहीं था कौन मिलने वाला है, और थोड़ी देर बाद पता नहीं वो मिला, वो कहाँ गया। ये ऐसा ही है जैसे तुम ट्रेन में बैठो, तुम्हें नहीं पता ट्रेन में कौन मिलेगा, और तुम्हें यह भी नहीं पता तुम जब उतरोगे तब कौन तुम्हारे साथ उतरने वाला है। ये सफर जीवन का ऐसा, और उस सफर का बोध जो लेकर बैठा है, फिर भी पूर्ण वितरागता को उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी अभी जो यहां मेहमान बन के बैठा है, थोड़े दिन का मेहमान बन के बैठा है। जागृति, जागृति, यदि जागृति रही फिर तुम्हारी पुकार होगी, चैतन्य की पुकार होगी। फिर यह पुकार न होगी कि मोह राग द्वेष से कैसे छूटे। फिर मोह राग द्वेष जिस स्वरूप में नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही पुकार होगी, चैतन्य की पुकार होगी। वो पुकार लानी न पड़ेगी। महत्वपूर्ण यह है, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी पुकार नहीं। चैतन्य महत्वपूर्ण है, चैतन्य की पुकार नहीं। पुकार तो आती है, लानी नहीं पड़ती। पुकार तो निकलती है। गद्दी पर बैठने से पहले एक शब्द भी पता नहीं कि क्या वाणी निकलेगी। जैसे तुम नहीं जानते, वह भी नहीं जानता, फिर भी बोलना होता है। वह भी सुनता है, तुम भी सुनते हो। बस ऐसी ही वो दशा है, क्योंकि गाने वाला कोई और है, पुकार करने वाला कोई और है। बांसुरी यहां बज रही है, पुकार करनी नहीं पड़ती, ये सहज होती है। ये ऐसे ही होती है जैसे तुम चलते हो और पद चिन्ह, पैर के निशान पीछे रह जाते हैं। तुम चाहते हो पैर के निशान पीछे छूट जाए, कोई चाह नहीं, सिर्फ तुम चलो और पीछे निशान रह जाते हैं। ऐसे ही तो ज्ञानी की दशा, कि ज्ञानी हुए, वो तो चले गए, मगर ये वाणी, ये पद चिन्ह, ये पीछे रह जाते हैं। वो आते ही आते हैं। ऐसी वो दशा है जैसे तुम रास्ते पर चलो और परछा को कहना नहीं पड़ता तू मेरे साथ चल, परछा चलती है। ऐसी ही वो दशा है। हे ज्ञान दीपक, ये मेरी बड़ी बहन है, मगर मैंने हमेशा उसे छोटी बहन कह के बुलाया। आज इसलिए उनकी भूलों को मैं निकालता हूं, क्योंकि बच्ची देखा, ये छोटी बच्ची है, नादान है, भोली है, और ये मार्ग भी भोले का मार्ग है। क्योंकि जो नाथ है, अनाथ नहीं, वह नाथ है, भोले को ही प्राप्त होता है। ये भोलेनाथ तुम्हारी पात्रता है। बस मृत्यु से पहले
ये बोध तुमने ससुर की, ससुर के पिता की, सास की, सभी की सेवा की। सिर्फ इतना बोध, किसी से अपेक्षा मत रखना, उम्मीद मत रखना। उम्मीद से धोखा नहीं, उम्मीद ही धोखा है। बस मस्त, मैंने कुछ भी नहीं किया, और जो आनंद आएगा वो आनंद, आनंद वो कर्तृत्व के दो कौड़ी के आकुलतामय सुखाभास से कहीं न्यारा होगा, ऐसा वह आनंद। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, यह जागृति मोह, राग और द्वेष के भावों से छुटकारा कैसे हो? इससे अधिक उत्तम संयोग क्या? इससे अधिक उत्तम दूसरा योग क्या? मनुष्य भव मिला, उत्तम योग मिला। आंखों से अंधी नहीं, कानों से बहरी नहीं, पैरों से अपंग नहीं कि चल न सके, यहां तक आ न सके। शरीर स्वस्थ मिला, परिवारजन इतने प्रिय मिले। अब इस मौके को मत गवाना, इस अवसर को मत गवाना। जिंदगी बहुत अल्प है, अल्प जीवन में पूरा पूरा लाभ उठा लेना, मरते समय तुम देख सको सारे जगत की अनित्यता। ये स्वरूप जो तुमने पहचाना, तुम सारे जगत को देखो, तुम सारे जगत को पहचानो, मगर दुनिया तुम्हें नहीं पहचान सकेगी। तुमने तो सारे जगत को देखा, दुनिया तुम्हें न देख सकेगी। कोई विरला तुम्हें देख लेगा, वो तुम्हें भीतर से देख लेगा। वही तो ज्ञानी है जो तुम्हारे अंतर आत्मा को जाग कर देख सके। तुम दुनिया को देखते हो, दुनिया तुम्हें नहीं देखती। ज्ञानी की वही दशा है। ज्ञानी सारे जगत को जानता है, मगर ज्ञानी को जानने वाला, पहचानने वाला मिलता नहीं है। और ये बात कोकिला बेन को आसानी से समझ में आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि वो जब साड़ी पहन करके घूंघटा निकालते थे, ऐसे सतयुग में भी, ऐसे आधुनिक युग में जब भी मैंने उनको घूंघट निकाले हुए देखा, तब मुझे ये विचार आता, ज्ञानी की दशा याद आती। ज्ञानी माने कौन? घूंघट का मतलब क्या? घूंघट का मतलब कि वो दूसरों को न देखे इसलिए घूंघट पहने नहीं, वो तो दूसरे को देखती है मगर दूसरा उसे नहीं देखता है। ज्ञानी माने जिसने घूंघट पहन लिया, वो तो सारे जगत को जानता है मगर ज्ञानी को कोई नहीं जानता है। ये घूंघट वाली मेरी बहन, ये सारे जगत को जानती मगर सारा जगत उन्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता। ऐसी ही वह दशा। हे ज्ञान दीपक, मृत्यु से पहले वह बोध तुम्हें हो। आगे उन्होंने पूछा है, कर्म बंधन से छूटना है पर छूट नहीं पाती, ऐसा क्यों होता है? समझाने की कृपा करें। कर्म बंधन से छूटना सभी प्रकार के बंधन लगे। शत्रु का बंधन तो बंधन लगता है, मित्र का बंधन भी बंधन लगे। भेद न हो, सभी को एक ही कक्षा में रखना। कोई भी पराया है, श्रद्धा नहीं, ये मेरा है। बस यह जागृति। किससे छूटना है? बंधन से छूटना है। जिससे छूटना चाहते हो
वो स्वरूप में कहीं चिपका ही नहीं, ऐसा शुद्ध स्वरूप है। मगर अनित्यता के बोध के बल पर, क्षणिक के बोध के बल पर तुम छूट सकोगी, ये क्षणिक के बोध के बल पर। जितने भी अनुभव जीवन में हो, पल भर में पलटते संसार के स्वरूप को विचार करना। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, उस स्वरूप का विचार कर। यहां पल भर में कैसे पलटते हैं रिश्ते। अभी का जो मित्र है कुछ ही पल में शत्रु हो जाता है, बात बात में छोटी सी बात है और मित्र शत्रु बन जाता है। ये पल भर में कैसे रिश्ते बदलते हैं। जिनके बिना चैन नहीं पड़ता, अब उसका चेहरा दिखे तो थाली फेंक देते हैं। ये पल पल में पलटते हैं पामर के परिणाम। ये जागृति और इस संसार के स्वरूप को जिसने समझा कि ये पल पल पलटते हैं, इसमें मैं किसे अपना कहूं, किसे बेगाना। यहां तो अपना भी बेगाना लगता है और बेगाना भी बेगाना लगता है। किसे मैं अपना कहूं। इसलिए सदा मैं कहता हूं, ये बोध से भरना, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है। परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। कौन किसका साथ देता है, यहां उम्र भर आंसू भी छोड़कर चले जाते हैं, आंखों को छोड़कर। इससे बोध लेना और इस बोध के बल पर यात्रा होगी। कौन किसका साथ देता है। सांत्वना देते हैं, साथ नहीं देते। कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मगर ये भ्रम, ये झूठी तसल्ली मिलती है और उस तसल्ली में ही हम मस्त हो जाते हैं, सत्य मान लेते हैं कि ये मेरे साथी। मगर पता चलता है मौत आई, वो साथी साथी न रहा, कहां गया पता नहीं। और मौत जैसी घड़ी में, अंधेरे में जिसने साथ छोड़ दिया, मौत से बड़ा अंधेरा कौन सा। जिस अंधेरे में जो साथ छोड़ दे, उसे मैं साथी कैसे मानूं। फिर ये पुत्र पत्नी परिवारजन, ये साथी कैसे हुए जो मौत में साथ नहीं देते। इस बोध से भरना, जिसके पीछे मैं इतना पागल हुआ, सारे जहां ने साथ दिया मेरे पागल होने के पीछे, मगर उसने ही साथ नहीं दिया, हुआ पागल मैं जिसके पीछे। पूरा गंवाने को तैयार, पूरा लुटाने को तैयार, मगर वहीं पर ही ठोकर खाई। नाव में बिठाया, चलो तुम्हें इस किनारे से उस किनारे ले जाता हूं, बैठो मेरी नाव में। और नाव में बैठ करके नाव में छेद किया और नाव को डुबाया। और इतना ही पूछा कि तुमने नाव को क्यों डुबाया, तो इतना कहा कि मैंने अपनी जगह पर छेद किया, तुम्हारी जगह पर छेद नहीं किया। मगर नाव तो कहीं पर भी छेद करो डूबती है, वो ये नहीं देखती। और तुम्हारी नाव तो कागज की नाव, जो दूसरों को क्या तीरा है। तुम्हारी नाव जो खुद भी इस किनारे से उस किनारे पहुंचे, भरोसा नहीं। क्षणिक का बोध। हे ज्ञान दीपक कोकिलाबेन, कर्म बंधन से छूटना है, ये भाव तो जगा है ना। ऐसा बंधन तो लगा है। संयोग से मत छूटना, पति से छूटना है यह प्रश्न मत करना, बच्चों से छूटना है यह प्रश्न मत करना, शरीर से छूटना है यह प्रश्न भी मत करना। क्योंकि शरीर से छूटोगे, अगले भव में नया शरीर मिलेगा। मैंने एक व्यक्ति को कहा था, मांस के थैले में बैठे हो,
ट्रेन में यदि तुम्हारे पास में कोई मांस लेके जाता हो, तुम्हें कैसा लगता है? मगर तुम परमात्मा इस मांस के थैले में ही बैठे हो, तुम्हें कैसा लगता है? उस आदमी ने कहा, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, ये मांस का थैला, अब जल्दी से जल्दी आत्महत्या कर लो, मांस के थैले से छुटकारा मिलेगा। ऐसे छुटकारा नहीं मिलता। उससे तो एक मांस के थैले से दूसरे मांस के थैले में जाना हुआ, थैला बदला, थैले से छुटकारा ना हुआ। कर्मों से छुटकारा स्वरूप के आश्रय से होता है। इस बोध के बल पर, अनित्यता के बोध के बल पर, किसी पर आरोप नहीं, कर्म पर आरोप नहीं। कर्म बिचारे क्या करे जब भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। लोहे की, अग्नि की, लोहे की, ये दोनों की संगति, एक के कारण दूसरा पिटता है। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, किसी दूसरे पर आरोप नहीं, बस कर्म जागृति रहे, कर्म कटते हैं। शरीर पर तेल ही न चिपका हो, फिर धूल कैसे चिपकेगी? तुम तेल को तो हटाना नहीं चाहते और बोलते हो धूल न चिपके, धूल न चिपके। धूल तो चिपकेगी। ये मोह का भाव, ये तेल है। मोह का भाव न छूटा और कर्म से छूटना चाहते हैं, कर्म से छूटना ना होगा। चाहे जितना बोलो, चाहे जितना पूछो, कर्म से छुटकारा तब होता है जब वो मोह, जिसके कारण कर्म का आश्रय होता है, मोह, इसलिए वो तेल, वो मोह, वो स्वयं का दोष है, अपनी मलिनता है। कोई उसमें कारणभूत नहीं है। बहुत तड़पा हूं, बहुत रोया हूं, इतने जहर को पीकर फिर यहां बैठा हूं जीवन के अनुभव को। मगर जब एक बार ये बोध हुआ कि यही संसार, कि अब आश्चर्य न हुआ। आंसू बहाए याद में उनकी कि टब भर गया। वो आए तो ऐसे आए कि टब में नहाकर चले गए। इतने निर्दयी निकले? नहीं, वे निर्दयी नहीं। मेरी ये चाह थी, मेरी ये अपेक्षा थी। मैंने ये देखा कि मैंने ये आंसू बहाए हैं, मैंने ये टब भरा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस वो राग का परिणाम था, आया और गया, आया और गया। भेद जानना, तुम वहां मैं यहां, ऐसा भेद जानना। मां में से ही पैदा हुए ये दोनों, बेटा और बेटी, भाई बहन, एक ही मां से पैदा होने वाले, एक ही मां में से पैदा हुए ये दोनों, मगर दोनों अलग अलग। भाई अलग है, बहन अलग है, एक ही आत्मा में से उत्पन्न होने वाले दोनों। ज्ञान और राग आत्मा में से ही उत्पन्न होते, मगर दोनों में लक्षण में भेद है। दोनों में बहुत बड़ा भेद यह है कि बेटा है वो मां के साथ हमेशा रहता है, बेटी छोड़कर चली जाती है। राग का भाव आत्मा को छोड़कर चला जाता है, मगर ज्ञान आत्मा को छोड़कर कभी नहीं जाता। ये भाई और बहन, राग जाता है, और यहां तो ऐसा कि राग जाता है फिर लौट के कभी नहीं आता। संसार में तो बहन गई कि कभी कभी फिर आती है मां के पास। यहां तो पूर्ण वितरागी हुए कि फिर वो राग की बेटी फिर आत्मा के पास नहीं आती। यह जागृति प्रति समय बनी रहे।
कोकिला बेन ने आगे पूछा है, व्यवहार और कर्मोदय से कैसे छूटे? व्यवहार निभाना, भूमि का अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाना, छूटना है, भागना नहीं, जागना। यह घड़ी भी चली जाएगी, यह जागृति। ये भी अभी ये हवा अभी नहीं थी, ये आई और गई। मगर तुम्हें कुछ पता है कौन सी हवा आई, कहाँ गई, कहाँ से आई थी, कहाँ गई? कोई विकल्प है? बस इसी का नाम क्षणिक का बोध। संयोग आते हैं और जाते हैं। ऐसी ये चैतन्य की सत्ता, अनादि अनंत ध्रुव सत्ता में स्थित, और ये प्रवाह, ऐसा ये स्वरूप है भगवान आत्मा। व्यवहार से छूटना है, कर्मोदय से छूटना है। मुनिराजों को भी व्यवहार होता है, व्यवहार नहीं छूट जाता। व्यवहार में अहंकार छूट जाता है, व्यवहार में अस्वीकार भाव छूट जाता है। अस्वीकार भाव, सिर्फ भावना भाव। ये भावना फलीभूत होगी, संयोग तैयार होंगे। भावना तो भाव, भावना तो भाव। तीर्थंकर होने की भावना भी जब फलित होती है तो फिर तुम्हारी छोटी छोटी भावना क्यों नहीं फलित होगी? षोडश कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है और समोसरण जैसा योग भी मिल जाता है, तो तुम्हारी भावना से तीर्थंकर पद नहीं, तीर्थंकर की वाणी सुनने का योग क्यों नहीं मिलेगा? भावना तो भाव। व्यवहार कर्मोदय से कैसे छूटे? छूटना सहज होता है, इसलिए छूटना ये शब्द मुझे प्रिय लगा। छूटे, छोड़े नहीं, छूटे। पेड़ पर लगा हुआ फल पेड़ से कैसे अलग हो? अलग होता नहीं। क्या करे? ऊपर से गिराए नीचे, पक गया कि अलग हो गया, गिर गया। फल पेड़ से अलग हो गया। कच्चा होता पीड़ा होती, फल को भी होती, पेड़ को भी होती। गिरने के बाद पेड़ को पीड़ा होगी, इसलिए क्योंकि पेड़ की शोभा फल के कारण थी, वो फल न रहा, मगर फल को कोई पीड़ा नहीं। ऐसे ही जब वैराग्य ऐसा पक जाता है और बेटा माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जंगल में जाता है, फल पक गया, बेटा अब बेटा न रहा, मुनि हुआ। मुनि को कोई दुख नहीं, फल को कोई दुख होता है पकने पर? हाँ, परिवारजनों को पीड़ा होगी, क्योंकि परिवारजनों की शोभा उस बेटे के कारण थी जो छोड़कर चला गया, उन्हें पीड़ा होगी। तुम्हारा वैराग्य का फल पके, व्यवहार निभाना, यथा योग्य निभाना, सेवा करना, इसी प्रकार के भाव से ये तुम्हारा साधना का कच्चा घड़ा पक्का होगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। यहीं से शुरुआत हो, यहीं से शुरुआत हो, सेवा से शुरुआत हो। नजर के सामने जो तुम्हें पीड़ा दिखती है, वह पीड़ा, उसमें तुम्हें अंतर में भाव ना आए, बाद में क्या? इसी वजह से तो मैं थोड़े दिन पहले ही बापूजी से कह रहा था, बाद में क्या लाभ है? बाप और माँ की तस्वीर लटकाने से क्या लाभ है?
हर दीपावली पर फूल की नई माला साल में एक बार चढ़ा देने से क्या लाभ है? जिंदा है और तुमने वो काम किया है। दादा के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, ये सभी के लिए तुमने काम किया। फोटे, बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें मैंने इनके घर पर नहीं देखी है। दादा की बड़ी तस्वीर नहीं लगाई, मगर जीवंत के सेवा कर दी। मैं उसमें ज्यादा भरोसा करता हूं। तस्वीर से ज्यादा मुझे सत्य पर ज्यादा भरोसा है। यही तो कारण है मैंने इन्हें कहा, आओ, जीवन तो हो, अभी आओ, आओ बैठो, मौत की घड़ी पर फिर कुछ न होगा, आओ। इसलिए तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जब देखता हूं, अरे बाद में पछतावा होगा, पछतावा होगा। आओ, थोड़ा धर्म सुन लो, परमात्मा की ये वाणी तुम्हारे कान में पड़े, सुनो तो सही। इसलिए तो उमराला के बच्चों को मैं बिठाता था, भले चॉकलेट देते थे, भले बिस्किट के पैकेट देते थे, मगर एक बार तो सुने। ये नहीं कहता था तुम जैन धर्म स्वीकार करो, ये नहीं कहता था, क्योंकि जो खुद ये मना करता है कि ये भेदों में मत अटकना, हिंदू, जैन, बुद्ध, इन भेदों में मत अटकना, स्वरूप पर जोर देना, वो दूसरों को कैसे बनाना चाहेगा कि तुम जैन बन जाओ। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि मृत्यु से पहले तुम इतने जागृत हो जाओ, इतने जागृत हो जाओ कि वो सेवा का भाव बस तुम्हारी साधना में निमित्त बन जाए। यही तो कारण है। सेवा का भाव नजर के सामने जो दिखता है, सेवा, व्यवहार में भूमिका अनुसार सेवा करना, फिर साधना कठिन नहीं। हमेशा याद रहे, अनुभूति से पूर्व शुभ भाव ही होता है, अशुभ भाव नहीं। राग का ही भाव होता है, ये नियम है। आज तक जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, अनुभूति से पहले राग का विकल्प होता है, द्वेष का नहीं होता। द्वेष से निर्विकल्प हुआ ही नहीं जा सकता राग से, और वह राग भी अशुभ राग नहीं, शुभ राग से, क्योंकि मोह अशुभ है, द्वेष है, अशुभ है, और राग दो प्रकार के, शुभ अशुभ। तो ये तीनों में ढाई तो है जो अशुभ है, और आधा है जो शुभ है, शुभ राग। अनुभूति से पूर्व वही राग होता है, सेवा। ये भाव तो आया, किसी की पीड़ा को मैं नहीं देख सकता, ये भाव आया नहीं। अब तुम चैतन्य की पुकार को भी सुनो। इसलिए मैं मना नहीं करता। यहां कोरोना में मोटा भाई गांव में जाकर घूमते हैं, मैं मना नहीं करता कि उन्हें ये भोजन देने से धर्म नहीं है, ये झंझट में काहे को पड़ता है, तो बंद करिए। नहीं, आज ये सेवा का भाव, आज ये दूसरे की पीड़ा को नहीं देख सकते, एक बार ये चैतन्य की पुकार सुनते हैं तो ये भाव भी आएगा कि अब मैं अपनी पीड़ा को भी दूर करूं। पीड़ा को देखा तो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ भूतकाल में दूसरों की पीड़ा दिखाई देती थी, मगर वो चैतन्य की पुकार नहीं सुनी। और वो चैतन्य की पुकार के साथ वह सेवा, सोने में सुगंध मिल गई, दोनों साथ में जागृति। इसलिए तो ये ज्ञान दीपकों के लिए, आप सब के लिए मैं कहता हूं ना, ये सेवा मत छोड़ना, सेवा करना। सिर्फ ये बोध कि मैं इनमें नहीं। यदि ये भाव रहा पक्षपात के बिना, फिर तुम तलवार न उठा सकोगे कि तुम हिंदू हो, लाओ मुस्लिम को तलवार से काटो। यदि ये भाव कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में होगा तो फिर तुम ये न कर सकोगे। और यहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हें नजर के सामने दिखाई देता है, यहां से शुरुआत हो, आलू और प्याज से नहीं।
ये मनुष्य से, ये जो नजदीक में पास में है उनसे शुरुआत करो, फिर पता चलेगा। हे ज्ञान दीपक, व्यवहार और कर्मोदय से छूटना होगा तो सहज छूटना होगा, भागना नहीं। श्री बेन ये कहते थे, जीवन में पहाड़ जेवी प्रतिकूलता आवे, घबराइश नहीं, डरीश नहीं, तारो न्यायक तारी पासे ज। ये प्रतिकूलता है, पहाड़ जैसी भी प्रतिकूलता है, डरना मत। और उसका मतलब क्या कि बीमारी आ जाए, इसका मतलब क्या कि कोई शत्रु तलवार लेकर के तुम्हारे सामने आ जाए, ये नहीं। पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए, मैं तो उसका अर्थ लेता हूं किसी की सेवा करने का भाव आया ना, ये पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ गई। मैं कहां, मगर घबराना मत, डरना मत, न्यायक तेरे पास है। अर्थात ये सेवा का भाव, उससे मत डरना, ये सेवा का भाव न्यायक में नहीं मिला, ये जागृति रखना। ये पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आएगी कि तू फंसना नहीं चाहता, फिर भी ये आया है, ठीक है, ये पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आई। प्रवचन में बोलने का विकल्प, ये पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आई, ये पहाड़ जैसी प्रतिकूलता, ये पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आई। ये पहाड़ ही तो है, ये बोलना ये पहाड़ की ही तो क्रिया है। हमेशा मुझे ये विचार आता, जब भी ये बोलता तब ये पहाड़ बोल रहा है। पहाड़ कभी बोल सकता है? मगर जब मैंने वो गाना सुना था, कभी कभी बेजुबान पर्वत भी बोलते हैं। जब पहाड़ बेजुबान होकर यदि बोल सकते तो ये जुबान वाला पहाड़ क्यों नहीं बोल सकता? ये पहाड़ ही तो बोल रहा है। मगर ये पहाड़ और पहाड़ की पुकार, ये जो राग का भाव, ये महापहाड़, ये महापहाड़, मगर मैं वहां नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आकाश में हूं, मैं पहाड़ में नहीं, बहुत नीचे है, ये मिट्टी बहुत नीचे है और मैं तो बहुत दूर ऐसा उड़ रहा हूं। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व આવું છે ભગવાન। शरीर और आत्मा अलग अलग है, मैं इनमें कहीं नहीं हूं, यह मैं जानती हूं। मुझे जब भी चोट लगती है तो दर्द होता है। शरीर और आत्मा जब एक दूसरे से अलग है तो फिर मुझे दर्द क्यों होता है? ऐसा लगता है वहाँ पर ध्यान न जाए, फिर भी वहाँ पर ध्यान चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? समझाने की कृपा करें। ये उन्होंने शरीर और आत्मा, शरीर के कटने से, जलने से, कटना और जलना शरीर में होता है और दुख आत्मा को होता है। एक ही कारण से, जो सबसे पहले पूछा था उन्हीं कारणों से।
मोह राग और द्वेष के भावों के कारण। आठ वर्ष की उम्र में सोनगढ़ के स्वाध्याय मंदिर में वो दृश्य देखता था चित्र में। सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, वो दृश्य देखो। सियाली, उसके दो बच्चे मुनिराज के शरीर को आधा पैर खा गए। कैसा लगा होगा? शरीर के परमाणु कोई खाता हो, कैसा लगे? ध्यान ही नहीं गया। इतनी लीनता थी। यह स्थिति ऐसी ही है जैसे तुम नींद में सो रहे हो और तिजोरी में से कोई धन लेकर चला जाए, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अंतर क्या है? अंतर यह कि तुम जागोगे तब तुम्हें झटका लगेगा, कहां गया ये धन। और मुनिराज जब ध्यान जाएगा देह पर, मेरा कुछ भी नहीं गया। ये प्रकृति की व्यवस्था हुई कि अब सदा के लिए यहां बैठकर अब सिद्धपुर की यात्रा के लिए आगे कदम बढ़ाना है। इसे मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति स्मशान की ओर यात्रा कर रहा है। ये स्मशान की यात्रा है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जा रहे हैं स्मशान की ओर, वाया वाया वाया, अलग अलग जगह। अभी मैं यहां से स्मशान जाने वाला हूं, मगर स्मशान जाने से पहले 4 नंबर के कमरे में जाऊंगा। 4 नंबर के कमरे में जाने के बाद मैं भोजनशाला में जाऊंगा। भोजनशाला में से बाहर निकलकर फिर मैं सड़क पर घूमने जाऊंगा। फिर मैं 4 नंबर के कमरे में आऊंगा। ये यात्रा जो हो रही है वो यात्रा वाया 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 है। अंतिम गंतव्य स्थान स्मशान है। डेस्टिनेशन स्मशान की ओर जा रहा हूं, सिर्फ कुछ का चक्कर यहां पर काट करके वहां जा रहा हूं। बस ऐसा ही। यहां से अहमदाबाद जाना है। अब अहमदाबाद तो सीधा अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद की यात्रा के लिए तुम्हें तो उस ओर जाना है, सीधा उस ओर जाना है। मगर तुम्हारी गाड़ी उधर जाती है, बिल्कुल विपरीत दिशा में जाती है। मगर विपरीत दिशा में भी तुम जाते हो, तब भी तुम्हें पता है कि डेस्टिनेशन, ध्येय, गंतव्य स्थान तो वो अहमदाबाद है। यहां होकर के फिर वहां जाना है। ऐसे ही कुछ लोग कुछ दिन ऑफिस जाकर, कुछ लोग कुछ दिन परदेश जाकर, कुछ लोग कुछ दिन घूमने फिरने जाकर स्मशान पहुंचते हैं, मगर अंततः पहुंचते स्मशान है। और ऐसे ही जैसे अंत में स्मशान पहुंचते, ऐसे ही ज्ञानी थोड़ी देर के लिए प्रवचन में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर वन में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर आहार के लिए मुनि निकलते हैं, थोड़ी देर के लिए शास्त्र लिख लेते हैं। ये सब वाया वाया है। वास्तव में तो वे मोक्ष की ओर जा रहे हैं। ये डेस्टिनेशन है। और यदि मैं तुम्हें गहराई में कहूं, जब तुम सुनते हो तब यहां से उठने के बाद तुम्हें भोजन के विकल्प आएंगे, बनाने के विकल्प आएंगे, भोजन करने के विकल्प आएंगे, फिर थोड़ी देर लेटने के विकल्प आएंगे, फिर शास्त्र पढ़ने के, प्रवचन सुनने के विकल्प आएंगे, और 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होने वाली है। मगर ये वाया वाया है, ये विकल्प का वाया। पहले ये विकल्प बीच में आना था, फिर वो विकल्प बीच में आना था, फिर वो विकल्प बीच में आना था। मगर असल में तो वो निर्विकल्प के डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ये विकल्प थे। और ज्ञानी सब समझता है, इसलिए वे कहता है तुम निराश मत होना, तुम निराश मत होना। यही तो है। ये जो शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान,
मैं शरीर नहीं, ये भाव प्रकट हो तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि कट रहा है वो दर्द में। हमेशा मैं कहता हूं खिड़की पे हाथ लगाओ और कोई खिड़की बंद कर दे तो जोर से आवाज निकली, अरे मेरा हाथ कट गया। और ये आवाज अज्ञानी की नहीं, ज्ञानी को भी आवाज निकल सकती है। ज्ञानी का भी पैर जले, हाथ जले, ज्ञानी के मुंह से भी जोर से चिल्लाना हो सकता है, ये चिल्लाना हो सकता है। यदि भूकंप आए तो जैसे तुम भागोगे ऐसे ही ज्ञानी भागेंगे, उससे अज्ञानी की मोहर मत लगाना। मगर अंतर में यह जागृति, उस समय भी वो जागृति, ये शरीर कटा, उसमें मैं नहीं, और कटने पर जो दुख हुआ है वो दुख भी मैं नहीं, क्योंकि चैतन्य सत्ता जो अनुभव में आई है उस स्वरूप से ये न्यारा है, ये बोध लेकर के बैठा है और आनंद लेता है उस चैतन्य सत्ता का। ये सब तो उनके ज्ञान में है, अनुभूति स्वरूप की, जानता है सबको। और यही चैतन्य, ये चैतन्य का जीवन, ये असली जीवन, ये बीच में आने वाले ये स्टेशन बीच में आते हैं, मगर यात्रा हो रही है। ये जीवन की यात्रा है, ये ज्ञान की यात्रा है, ये जिंदगी ही ऐसी है। मैं कहता हूं भोग लो, जितना भोग सकते हो उतना भोग लो। ये आइसक्रीम के जैसी जिंदगी है, तुम नहीं खाओ तो भी पिघलती है आइसक्रीम, और खाओ तो भी पिघलती है। जब पिघलती ही है तो फिर खा करके क्यों ना पिघले, वैसे भी पिघलने वाली है। ये जिंदगी वैसे भी जा रही है, पल पल बीत रहा है, तो फिर आनंद को भोग करके ही क्यों न बीते। प्रति समय आनंद भोगता है ज्ञानी, मुसाफिर है, मुसाफिर है, थोड़े दिन का मेहमान है यहाँ। अब उतने दिन नहीं जितने दिन यहाँ रह चुका, अब उतना समय वो यहाँ नहीं जितना समय वो यहाँ रह चुका। अब तो तैयारी हुई, निकला, 4 में पहुंचा कि वो तो शुरुआत हो गई, घर से निकला। 4 आदमी ने कंधे पर उठाया कि वो घर से निकला। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति हुई 4थे गुणस्थान में, वो निकला, वो देह रूपी घर से निकला, वो वहां नहीं है। अब 4था गुणस्थान ये निकला, वो घर से निकला। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हें जो जिज्ञासा जगी, भाव तो आया, शुरुआत तो हुई, शरीर और आत्मा जितनी जिंदगी बीत गई उतनी और नहीं है। मौत नजर के सामने, यदि मृत्यु को नजर के सामने रखो फिर तुम व्यर्थ में झंझट में न पड़ोगे। बस महाभाग्य, महापुण्य का उदय, शंका, कल ही कहा था काश शंका होती, ये हुई है शंका। कितना भी दौड़ो, कितना भी चलो, ये फासला कम होता ही नहीं है। बुद्ध एक बार यात्रा करते थे तो बुद्ध एक गांव में किसी व्यक्ति को पूछा, मुझे इस गांव जाना है, कितना दूर है? सामने वाले ने उत्तर दिया 2 मील। थोड़े और आगे चले, फिर किसी को पूछा ये गांव कितना दूर है? सामने वाले ने कहा 2 मील। आनंद बुद्ध का शिष्य, पट्ट शिष्य साथ में था, पूछा उसने
कि पहले भी उसने 2 मील कहा, अभी भी 2 मील कहा। ये 2 मील का फासला तय होता है या नहीं? बहुत चल चुके 2 मील, बहुत पहले चल चुके, फिर भी 2 मील। बुद्ध कहते थे हाँ, ये फासला ऐसा ही है, ये संसार जैसा। कभी मुझे वह मिल जाएगा, कभी मुझे वह मिल जाएगा, मगर फासला उतना ही रहता है जितना पहले। बुद्ध ने आनंद से कहा, इन्हें धन्यवाद दो, कम से कम 2 मील के बाद में 2 मील ही तो बोला है, 4 मील तो नहीं कहा। धन्यवाद दो उन्हें, वरना यहां तो फासला बढ़ता जाता है। जितने नजदीक पहुंचो फासला और बढ़ता जाता है। और तुम तो धन्य भागी हो, इतना महापुण्य का उदय तुम्हारा, यह अवसर मिला। तुम परोक्ष ज्ञान दीपक हुए। ऐसे ऐसे लोग इस जगत में हैं, इतनी तड़पते हैं, तरसते हैं, मरते हैं यहां आने के लिए। सौभाग्य से तुम्हें ऐसा पति मिला, तुम्हें ऐसा परिवार मिला कि जो वहां कोई रोक टोक नहीं, तुम यहां आकर ये वाणी को सुन सकती हो। बस कोई शिकायत मत करना, धन्यवाद देना, जो भी मिले धन्यवाद देना। उस धन्यवाद के बल पर तुम्हारी यात्रा होगी। हे ज्ञान दीपक, एक कदम आगे बढ़ो। आज जो तुम्हें ये शंका हुई, जो ऐसे ऐसे लोगों ने, मैंने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों ने भी अब तक नहीं पूछी थी, ऐसी शंका आपने पूछी। और मुझ पामर पर सत्संग करने का ये सुअवसर दिया। हे ज्ञान दीपक, ऋण रहा आपका मुझ पर। मैं आप परमात्मा को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।